साथियों, शेर का बेटा, एक वर्ड है शेर का बेटा। आप कहेंगे शेर का बेटा का क्या मतलब हुआ? तो श्रीमान शेर का जो बेटा है, छोटा है, कब है, लेकिन आगे चल के उसको शेर ही तो बनना है। शेर सिंह का बेटा है तो शेर ही होगा। शेर बनने, जो शेर का बेटा है, शेर सिंह का जो बेटा है, उसको शेर बनने का प्रोसेस क्या है? क्या मात्र इतना है कि वो शेर सिंह का बेटा है? तो फिर शेर क्या है? शेर एक धीर गंभीर प्रकृति है, जिसके ऊपर उसको जानवरों ने उसको कोई वो राजा डिक्लेयर नहीं किया है, या वो इलेक्शन लड़के नहीं आया, या तानाशाही से नहीं आया है। शेर अपने कर्मों से शेर बना है। शेर बनने के लिए उसने बहुत सी छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया है। शेर बनने के लिए उसने अपना शिकार खाने के बाद शांत होकर बैठा है, उसने कल के लिए जुटाया नहीं है। शेर बनने के लिए उसने अपने बाप का लाया हुआ मांस पैदा होने के बहुत दिन तक नहीं खाया है। शेर का बेटा जो है, जो भी शेर का बेटा है, वो शेर तब बनेगा जब वो उस प्रक्रिया से गुजरेगा। और वो प्रक्रिया क्या है? भागते हुए हिरन के झुंड से, भागते जहाँ कहीं भी भाग के कभी कभी बहुत दिन तक कोई शिकार नहीं मिलता है, इन सब परिस्थितियों से, इन सब संताप से, इन सब कष्ट से जब गुजरता है, तब वो शेर का बेटा शेर बन पाता है। मात्र शेर का बेटा होने से कुछ नहीं होता श्रीमान। शेर बनने के लिए भाई, अगर तुम शेर हो तो शेर का बेटा हो तो शेर बनो। तो आप शेर का बेटा वाली स्थिति में बहुत दिन तक नहीं रह सकते। आपको प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। और अगर आप शेर भी हैं श्रीमान, जो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं, कभी उनके दिल से पूछिए कि उस पद पे, उस जगह पे एक दिन बने रहने के लिए कितनी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि मुकेश अंबानी को तो अपने माँ बाप की दौलत मिल गई। श्रीमान मुकेश अंबानी जी ने तो कौन थे, धीरू भाई अंबानी ने तो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हुए सोचा था एक दिन मेरा पेट्रोल पंप होगा और मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। आपको अजीब लगेगा, बट वो आसान था। लेकिन मुकेश अंबानी होना ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि आपके अपने पिता के बनाए हुए साम्राज्य को और आगे चलाना है, उसको फ्लरिश करना है, उसको बढ़ाना है। अक्सर हम आपस में सुनते हैं कि अरे साहब, वहाँ मार्केट में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, मैं क्या करूँ। तो ये तो कायरों की भाषा है। जिसको आगे बढ़ना है वो कभी कोई कमी नहीं निकालता है। जो एक्सक्यूज़ ढूंढता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। शेर का बेटा है या गीदड़ का बेटा, अगर शेर के काम करेगा तभी वो शेर होगा। अगर शेर दुम दबा के भागेगा, शेर का बच्चा, तो वो गीदड़ ही कहलाएगा श्रीमान। नाम में कुछ नहीं रखा है, जो कुछ भी है काम में है। जंगल में दौड़ता है हिरन अपने को बचाने के लिए, और शेर दौड़ता है शिकार करने के लिए। दौड़ते दोनों हैं श्रीमान, मेहनत दोनों को करनी पड़ती है। बैठे रहने से कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। जब तक आप निकलेंगे नहीं, अपना शिकार ढूंढेंगे नहीं, तब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ सकता है। और हजारों कुओं में रखी हुई दौलत ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर शेरपंती है, आपका दिमाग चलता है, तो आप हर परिस्थिति में सर्वाइव कर सकेंगे। एक उदाहरण, आपको पता है मेरे वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, जो मेरे मन में आता है। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया कि अपने मन के विचारों को, एक मैं सामान्य आदमी, सामान्य लोगों के विचारों तक, सामान्य लोगों तक, और जिस तक भी पहुंच जाए उस तक पहुंचाता हूं। तो जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था, आपने देखा होगा मुग़लों का श्रीमान। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था कि साहब वो बहादुर शाह जफ़र के पड़पोते की बहू, मतलब पत्नी, वो कलकत्ते के एक चाल में बड़े गंदे ढंग से रह रहे हैं। और भी पढ़ा कि उनको 1 रुपया वो क्या कहते हैं, प्री पर्स मिलता था। और आप ये देखिए कि मुग़लों, ये मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ श्रीमान, गलत फहमी में मत पड़िएगा, ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है।
मुगलों के ज़माने के और भी आपने देखे होंगे कि वो चाय बेच रहे हैं, वो ये बेच रहे हैं, वो ये बेच रहे हैं। उसकी वजह क्या थी सीमान? जब उनके परदादे दादे परदादे टॉप पे हुआ करते थे तब वो अय्यासी में और राग रंग में व्यस्त रहते थे, तो हुनर उनकी अगली जनरेशन नहीं सीख पाई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मेहनत करने की भावना उनके मन में थी ही नहीं, राज करने की भावना थी। तो जब पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुजरी तो राज करने की भावना से मुक्त नहीं हो पाए। और उनमें से भी जिन्होंने राज की भावना से जो मुक्त हुए, जिन्होंने सोचा कुछ मुझे भी करना है, वो आगे निकल गए। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि उठो, निकलो, धूल फांको, संघर्ष करो, केवल जजमेंट मत सुनाओ। क्योंकि हम जब किसी के बारे में कोई विचार रखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे भी हमारे बारे में विचार रखते हैं। और फिर अगर आप विचार खेलेंगे तो आप बढ़ नहीं सकते हैं। मुख्य क्या है? आपका अपना विकास बाहर निकलकर जगत में संघर्ष करने से ही हो सकता है। बात इतनी सिंपल है। आपको आंका जाएगा आपके कार्यों से। आपका आकलन दूसरे को छोटा साबित करने से या दूसरों की कमी निकालने से श्रीमान नहीं होने वाला, मैं हाथ जोड़ कहता हूँ। तो इस वीडियो में इतनी बात करूँगा कि शेर का बच्चा हो तो शेर बनो। ये आप पर भी लागू होता है और मुझ पर भी। नमस्कार साथियों। सर, वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक बार फिर यही कहूँगा कि सर अगर कुछ सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सर।